अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पहले आप लोगों के साथ इसकी कटिंग की वीडियो शेयर कर दी है। अब मैं आप लोगों के स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये मैंने सबसे पहले मैं बाजुओं को सेट कर रही हूँ। तो मैंने पहले धागे वाली जो इसकी धागा खींच चुनट्स होती है मैं वो सेट कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर ना लगा दिया है पलटे के साथ मैंने इसकी ना मोटी वाली पाइपिंग बनाई है। अगर आप लोगों के पास दूसरी पाइपिंग है या आप लोगों के पास लेस वाली है तो आप लोगों ना कुछ भी जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तरीक़ाकार बस देखना होता है कि इसको किस तरीके से बनाया गया है। बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो मटेरियल होता है वो इंसान अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से लगा सकता है। ठीक हो गया। ये इस तरह मैंने ना इसकी ये जो मोरी वाली साइड है ये सेट कर ली है। इसके बाद अब मैंने शर्ट का जो फ्रंट साइड है वो मैंने लिया है। उसकी जो पेटी वाली साइड है मैं उसके ऊपर भी पलटा लगा रही हूँ। पलटा लगा के इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह सेट किया है। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी टिप देना चाहूँगी कि आखिर हमारी जो कपड़े हम बाहर से सिलवाते हैं, दर्जियों से सिलवाते हैं, महंगी महंगी सिलाइयाँ लेते हैं, उनकी जो सिलाइयाँ होती हैं वो इतनी फिनिशिंग के साथ कैसे होती हैं और इतनी नीट कैसे होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो साथ साथ प्रेस करते रहते हैं। अगर आप लोग स्टिच कर रहे हैं, कोई भी सिलाई लगा रहे हैं तो हल्का सा उसके ऊपर प्रेस कर लें तो यकीन करें आपकी इतनी फिनिशिंग के साथ ना सिलाई आएगी जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने अब इसको ना जोड़ लिया है। जोड़ लेने के बाद अब मैं एक और मैंने पलटा लिया है, उसको मैंने सिलाई लगा के सीधा कर लिया। सीधा करके अब मैंने ये जो पेटी की दोनों साइड हैं उनको मैं सेंटर में रखते हुए ना इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा रही और जो पेटी की साइडें हैं वो स्टिच हो गई। मैंने गले को भी सेट कर लिया है। मैंने गले की कटिंग कर ली थी पहले जितना मुझे अपने साइज़ के लिए चाहिए था। और ये जो चुनट्स में है, ये पेटी के साथ जो हमने चुनट्स अटैच करनी है, ये धागा खींचने वाली जो चुनट्स हैं मैं वो बना रही हूँ। ये देखे बना ली हैं मैंने। इसको ओवरलैप करते हुए पेटी के साथ इन चुनट्स को ओवरलैप करते हुए आधे इंच के फासले पे ओवरलैप करके मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको कवर कर दिया। जो इसका जो सिलाई वाला मार्जिन है वो ऊपर की तरफ है। अब मैं इसके ऊपर पैच लगाऊंगी तो वो सारा ना छुप जाएगा। ये नीचे की तरफ इसका सिलाई नहीं नज़र आएगी। जब बच्चा पहनेगा तो नीचे से ना चुभेगी ना ही नज़र आएगी। ठीक हो गया। अब मैंने गले को इस तरह सेट कर लिया है। सिलाई करने के बाद अब मैं इसके ऊपर गले को अटैच कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में बता भी दें। अब सिलाई लगाने के बाद आधे इंच के फासले पे इसकी कटिंग कर देनी है और हल्के हल्के नोचिस लगा देने हैं ताकि ये जो गोलाई में गला है ये थोड़ा अच्छे से ना फिनिशिंग के साथ पलट सकें। ठीक हो गया। अब गला पलट जाने के बाद हमने क्या करना है कि इसकी जो बाजू हैं, जो आर्म होल वाली साइड है, इसको भी मैंने ना सिलाई लगा के धागे को खींच के इसकी चुनट्स बना ली हैं। मुझे टोटल 12 इंच लेंथ चाहिए थी। 6 इंच का कंधा मैं बना रही हूँ। तो आप लोग जो अपने हिसाब से उसकी लेंथ रख लेनी है। मैंने इसके शोल्डर्स भी जोड़ लिए हैं और बैक वाली साइड भी इसकी आपस में जुड़ गई है और इसकी जो पट्टी होती है मैंने वो भी बना ली है। इसके ऊपर जो मैंने लेस लगानी थी वो भी मैंने अटैच कर ली है। और अब हमने क्या करना है कि जो हमारी बाजू है ना, इनका सबसे पहले हम लोगों ने सेंटर पे निशान लगा लेना है। सेंटर पे निशान लगाने के बाद हमने इसको इस कंधे वाली जो सिलाई है उसके ऊपर इस तरह रख देना है। शर्ट की साइड नीचे की तरफ होगी सीधी साइड और उल्टी साइड के ऊपर ओवरलैप करते हुए हमने अपने बाजू को इस तरह अटैच कर लेना है। इसके बाद अब आप लोगों ने सिर्फ आर्म बाजू पे आप लोगों ने इसकी ना फिटिंग की सिलाई लगानी है। बाजुओं की जो हमारी शर्ट की फिटिंग की सिलाई है वो हम लोग सीधी साइड से लगाएंगे। सिर्फ ये बाजुओं की हदूद यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सिलाई लगानी है और अपनी बाजू को हम लोगों ने सीधा कर लेना है। इसको सीधा करने के बाद आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी कि ये कैसे सिला है। ये देखें जो हमारी लेस है दुपट्टे की वैसी लगी हुई है। वो हमें सामने उसी तरह हमें और लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और वो बड़ी सफाई के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ नज़र भी आ रही है और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन भी बन गया है। अब आप लोगों ने जितनी आप लोगों ने अगर इसको फुल आप लोगों ने लेंथ तक ना सिलाई लगा के कवर करना है तो फ्रॉक टाइप फुल लेंथ तक आप लोग सिलाई लगा लें। नहीं तो आप लोग जिस तरह हम लोग काज की बनाते हैं और काज की हदूद हम रखते हैं वहाँ तक आप लोगों ने जितना भी आपकी ना नाप हो उस हिसाब से आप लोगों ने इसकी ना फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ये बिल्कुल मैंने लेस की किनारी के ऊपर मैंने ना इसको सिलाई लगा ली है। ये काज मैंने छोड़ दी हैं। अगर आप चाहें तो इसको फुल लेंथ तक इसकी सिलाई लगा सकते हैं क्योंकि ये जो दुपट्टे का फुल घेर है ना वो सारा ना हमारा नीचे फ्रॉक में आ गया है। अगर आप फ्रॉक
तरह बनाएंगी तो घेर बहुत ज़बरदस्त और खुला डुल्ला बनेगा। ठीक हो गया। अगर आप लोग मज़ीद फिटिंग करना चाहें तो 2 इंच के फासले पे इस जगह पे आप लोग आर्म होल की जगह से नीचे आप लोग ना इसकी सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पेटी के ऊपर हल्के से मैंने ना बीड्स भी लगा दिए हैं और ये इस तरह कुछ सिलकर तैयार हो गया है। मैंने शमूज़ की इसके साथ मैंने नीचे स्लिप भी बनाई है और इसके साथ मैंने शमूज़ का ही ब्लू कलर का मैंने ट्राउज़र भी बनाया है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारा साइड से ऊपर से जो कपड़ा बचा था उसका क्या करना है। उसको लेंथ वाइज जो हमने 23 इंच की लेंथ में पट्टियाँ काटी थी उनको भी मैंने इस तरह पलटा बना के फिर जो चौड़ाई वाली साइड है एक लेस वाली साइड है और जो दूसरी रफ़ साइड है वहाँ पर हम लोग धागा खींच इस तरह हम लोगों ने ना इसकी चुनट्स कट्ठी कर लेनी है। बिल्कुल चुनट्स कट्ठी कर लेनी है, 1 इंच तक कट्ठी कर लेनी है, बिल्कुल टोटल 1 इंच आके बने। ये मेरे पास एक था पैच तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह कटिंग करके मैंने इसकी ये जो कट वर्क है मैंने इसको कट कर दिया है और बाकी जो मैंने प्लेन हिस्सा है इसका मैंने पैच ले लिया है और साथ में इसी कलर की मेरे पास पाइपिंग पड़ी थी मैंने वो ले ली है। अब हमने थोड़ा सा ना दरमियान में से ना इसको स्टार्ट करते हुए ना आना है और अब हमें क्या करना है कि जो पैच की सीधी साइड है और इस दुपट्टे की जो ये सीधी साइड है इसको आपस में मिलाते हुए इस तरह सिर्फ ये 1 इंच चौड़ा बनना है। इस तरह सिलाई करते हुए इसको अंदर डालते हुए हम लोग ना इसको कवर कर लेंगे। इसको कवर करने के बाद हमारा जो दूसरी साइड है हम लोग उस पलटे को भी इसी तरह इसके अंदर लगा के हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक हो गया। अब मैं दूसरे वाला ले रही हूँ उसको भी मैंने इसके अंदर इसी तरह रख लिया है। चुनट्स को जब मैंने इकट्ठा किया है तो ये आर्गेन्जा है ये 1 इंच के फासले पे बड़ी आसानी से इकट्ठी हो गई। तो अब ये जो दुपट्टे का साइड है इसको खींचेंगे तो ये आसानी से बिल्कुल सीधा हो जाएगा और जो बाकी जो साइड ये जो बची है इसको इस तरह अंदर फोल्ड करते हुए ऊपर से ना कवर सिलाई लगा लें। ज़बरदस्त सा ना पट्टी तैयार हो गई है और इसकी जो फाइनल लुक है वो देखकर आप लोग हैरान होने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत प्यारी सी और बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल और न्यू स्टाइल में आप लोगों की बेबी का जो फ्रॉक है ना वो सिल कर तैयार हो जाता है। यकीन करें इसके ऊपर मेरा 5 रुपए भी नहीं लगे। इस ड्रेस के ऊपर मेरे 5 रुपए बिल्कुल ज़ीरो बजट पे तैयार होने वाला ड्रेस। इसकी मैं अब आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये इसकी इतनी ज़बरदस्त और प्यारी सी लुक आप लोगों को नज़र आएगी। देखें ये इस तरह हम लोगों ने इसको कैरी करना है और ये इसकी हो गई बैक साइड और ज़बरदस्त स्टाइल में और बहुत ही यूनिक स्टाइल में और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है। और अगर आप लोग स्टिचिंग करती हैं तो आप लोगों ने तो मेहंदी लगाना है सिलाई कर लेनी है। अगर नहीं तो इस वीडियो को सेव कर लें अपनी दर्जन को या अपने दर्जी को दिखाएं और अपनी ना बेटियों के लिए कपड़े इस तरह डिज़ाइन करवाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।